सिंधी लोग यहाँ पे कैसे बैठे? जी इधर से आते हैं, ये मच्छी वगैरह पड़ते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। आपको बताऊं एक कि ये हम टेक्निकली एक आप समझे कि सेमी सर्कल है और ये इंडिया के अंदर हम लोग हैं, क्योंकि उस साइड पे भी इंडिया है, इस साइड पे भी इंडिया है, ये बीच में पाकिस्तान है, ये बीच में आप समझे गड़ा बना हुआ है और इसलिए ये तलवार पोस्ट इसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसको डिफेंड करना पड़ता है जब भी हाइट एंड टेंशन होती है। मेरे साथ खड़े हैं बख्तियार कसूरी साहब यहाँ पे। बख्तियार साहब मुझे बताइएगा कि जो बातें हो रही थी कि कसूर में सैलाब आ गया, कसूर शहर तो मैं देख के आया हूँ, वहाँ तो पानी नहीं है बिल्कुल, ये तो बहुत बाहर है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शुक्रिया। दो किस्म के यहाँ पे फ्लडिंग होती है, जो कसूर शहर में होती है उसको अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, और ये जो फ्लडिंग हो रही है ये आपके इल्म में लाना बहुत जरूरी है कि जो पंजाब का 5वां दरिया था ब्यास, वो पीछे से मर्ज कर गया है सतलुज में। ये सतलुज का वाटर कोर्स है और इसके अंदर पानी जो है उन दोनों दरियाओं का फैल गया है काफी ज्यादा, और ये जो फ्लडिंग है ये उस बंद टूटने की वजह से और जो इंडिया ने पानी रिवर में डिस्चार्ज किया उसकी वजह से यहाँ बहुत फ्लडिंग हो रही है। तो दो को डिस्टिंग्विश करना पड़ा। नहीं तो ये जो हमें बताया गया था कि यहाँ पे कोई बंद तोड़ा था कि कसूर शहर को बचाया जाए, दिस इज प्रोबेबली नॉट ट्रू। आपने खुद देखा होगा कि बहुत ज्यादा फासला है उधर का और यहाँ का। यहाँ तो हमें बहुत ज्यादा फासला है, और पता नहीं कितने बीच में यहाँ से लेके कसूर में कितने देहात हैं, तो वहां तक तो पहुंचना वैसे ही मुश्किल लगता है। सिर्फ एक आध चैनल इसको पब्लिसाइज कर रहा है, बट दैट्स प्रोबेबली नॉट ट्रू। वो देखें जरा वहाँ पे, उधर कैमरा करें, उधर दिखाएं, वहाँ कैमरे को उधर करें, वो देखें। और वो पीछे भी हैं, और झुग्गियों से पीछे भी कोई 1 मील तक का एरिया आप देखें, और वो लोग निकल नहीं रहे वो वो मैं ख्याल उनके जानवर वानवर होंगे तो उनको छोड़ के तो नहीं आ सकते। हाँ, वो नहीं जा सकते, मगर यहाँ पे अब ये है कि वो उनको फेथ ही नहीं है लोगों को कि हम बाहर निकल के जाएंगे तो हमारे जानवरों का क्या बनेगा, हमारे हाउस होल्ड्स का क्या बनेगा। जो छोटा मोटा उनके पास है तो वो उसको छोड़ने पे ही तैयार नहीं है। और आप देखें कितना इनको प्लीड किया गया होगा कि छोड़े, और आप जाके देखें, अगर वो आप जिक्र कर रहे थे रास्ते में DPS का, उधर को बहुत ज्यादा लोग नहीं गए जाके पनाह लेने, वो अपने और अजीजों कारिब की तरफ चले गए। वहाँ तो है ही नहीं, मैंने देखा। आप इधर से हैं? जी सर। तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे? सूरत हाल कुछ बेहतर ही है, कल का पानी बहुत कम हुआ है, और बाकी ये जो लोग हैं कुछ उधर हैं। में जो आपका PDMA है जी उनका कहना है कि 257 की उससे कभी भी गुजर रहा है इस वक्त पानी। अभी तो हमें तो मालूम नहीं, अभी तो हम कल का देख रहे हैं तो कम है, और कुछ बढ़ा हुआ है, और कुछ लोग भी हैं वो उधर से जिनको कल का दैट वाज 387। हाँ, 387 क्यूसेक से निकल 387,000 से ज्यादा देहात हैं इस तरफ, जो हम देख रहे हैं कि जिस तरफ हम खड़े हैं ना तलवार पोस्ट से, राइट साइड पे, अप साइड पे हमारे 13 से ज्यादा देहात हैं। उनमें से मोस्टली ये कह रहे जिला इंतजामिया की तरफ से 65% हम वैक्यूट कर चुके हैं लोगों को, लेकिन जो है ना अभी भी लोग कहाँ रखा है वैक्यूएट करके? कुछ तो इधर आप DPS में DPS में तो मैं देख के आया हूँ, वहाँ तो मुझे कुछ ज्यादा लोग नजर नहीं आते। ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा इनका होता है कि ये अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं, क्योंकि जिला इंतजामिया के पास तो इतने इंतजाम नहीं, आपको पता ही है कि ना वो इन जानवरों को रख सकते हैं ना इतने लोगों को रख सकते हैं। एक महदूद इनके पास है, वो DPS में ऑलरेडी 300-400 लोग जो वहाँ पे हैं, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए वो रेंज का है। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो अपने रिलेटिव्स के पास गए हैं, जो क्योंकि आपको पता है करीब ही है देहात से। ये लेफ्ट साइड पे जो हमारा एरिया है ये महफूज है। तलवार पोस्ट का जो बंद था, अब जब इंडिया से टेंशन हुई थी तो यहाँ पे कोई गोलाबारी हुई थी इस साइड? नहीं ऐसी कोई नहीं थी, लेकिन लोग बड़े जो है ना वो उनका हौसला बड़ा था, वो बड़े लोग बड़े, क्योंकि तो बिल्कुल आप ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल मौजूद थे ना। हम यहाँ पे विजिट करते रहे, हम कवर करते रहे लोगों के पास। वो कहते हैं हमने नहीं जाना, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो हम इंशाल्लाह फेस करेंगे, मुकाबला करेंगे पाक फौज के साथ और दूसरे लोगों के साथ। ये जगह अंडर ऑक्यूपेशन भी इंडिया की रही है और बाद में फिर हमें वापस मिली है। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो ये वो लोगों को ला रहे हैं, जरा उधर कैमरा मोड़े, आप उनको दिखाएं, वो जानवरों को लेके आ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो दिखाएं। हाँ, फैमिलीज भी हैं उधर, जानवर भी हैं। असल में ये लोग कह रहे हैं कि इनका मुर्शिद साहब एक बड़ा जो है ना, ये लोग बड़े ना वफादार और इज्जतदार लोग हैं।
वो कहते हैं कि हम अगर जिला इंतजामिया के पास जाएंगे तो हमारी इज्जत कोई नहीं है। जिसके पास भी 2 एकड़ जमीन है ना, वो कहते हैं मेरा इससे नफ्स इम्पोर्टेड है। आप देखें ना, ये ख्वातीन ने भी नकाब वगैरह पहनी है, यानी ये बहुत अपना इस चीज का बड़ा मद्देनजर रखते हैं। बड़ा बापर्दा लोग हैं, बाहया लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, इसलिए जो है ना वहाँ पे निकलना उनके लिए नहीं पता कि वो यहाँ आके बेचारे जो किस हालत में। यार अपना जो गुरबत वाले लोग होते हैं उनके लिए तो घर पर से बदरी जो है वो सारी बड़ी अजाब है। अभी तक विशेष इसी वजह से तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी जो है ना लोग पीछे अभी पड़े हुए हैं। बताया कि 13 ये देखें जानवर लेके आ रहे हैं, ये जानवर है मुख्तलिफ मकामों से, वो भी निकाले जा रहे हैं पुलिस के फोर्स के जरिए। पुलिस उनको जो है ना फोर्स कर रही है निकले यहाँ से जो है मजीद पानी आने का, ट्रैक्टर भी ला रहे हैं। जी जी, क्योंकि मजीद पानी आने का है ना, अभी कोई 2 लाख क्यूसेक का है पीछे से किया जाए। अगले 4 दिन तो है बारिश। जी 4 दिन बारिश भी है पीछे से। आपका ये 2 डैम है ना इस पे ऑलरेडी, जो एक पोंग है और बागड़ा है, 2 डैम जो आगे जो है ना वो चलते हैं। फिर वो दरिया सतलुज में सारा पानी छोड़ दो, वो तो फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जिसकी वजह से ये सारा पानी उधर से, बारिशें आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो उसका पानी सारा इधर मुंतकिल हो रहा है। ये नुकसान जो आप बताएं जी इसमें यहाँ के मुतालिक। जी मैं तो पहले तो आपका शुक्रिया। कसूर को इन्होंने वैसे मजाक बनाया हुआ, आपने देखा ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ ला रही पीछे आ रही हैं। हैं। हाँ जी, और कम से कम सड़कें तो साफ हो गई हैं। हाँ जी, तो ज्यादा से ज्यादा ये जो कश्तियां, ये सिर्फ 2 आए हैं जो लोगों को या लोगों का सामान लेके आए, बाकी तो खुद रंगबाजी करके ही आ रहे थे। तो दरिया का मैं ये कहूँगा कि 1988 के बाद ये सबसे बड़ा फ्लड आया, और पीछे से जो 2 डैम्स हैं इंडिया के, भागड़ा डैम है, हाँ जी, वो उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने छोड़ा। कुछ बंद भी उन्होंने तोड़ा, जिसकी वजह से यकदम पिछले जो प्रीवियस 2 दिन गुजरे हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी गुजर के गया। तो मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे, और पाकिस्तान के बल्कि हालात पे रहम करे इस वक्त शदीद। लेकिन ये मुझे कसूरी साहब ये लग नहीं रहा, अब फर्ज करें आज से खत्म होना शुरू हो जाता है, ये तब भी कम से कम 8 महीने लग जाएंगे। You're right, you're absolutely right। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फ्लड इतना हाई ना भी होना तो ये आपको शायद लोग ना बताएं, या ये वैसे ही डूब जाता है नॉर्मल कोर्स में यहाँ के देहात। तो ये तो अनयूजुअल फ्लड है, तो बहुत ज्यादा है। ये वैसे ही लो लाइंग विलेजेस हैं, इधर जब भी पानी चढ़ता है तो दे आर आज तो हवा चल रही है, सब कुछ है, लेकिन जब ये हवा रुकेगी तो यहाँ बीमारियां कितनी फैलेंगी। जी बिलाशुबा। और ये तकरीम साहब मुझे बता रहे थे कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एडिक्वेसी ऑफ मेडिकल अरेंजमेंट्स। वो इन्होंने चूंकि इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो ही वाज टेलिंग मी कि जो मेडिकल का जो अरेंजमेंट है वो तकरीम आप है, वो आप है, और आप एयरवाई में भी होते हैं, बताएं। असल में ऐसा है कि ये जो अब यहाँ पे एयरवाई के लोकल नुमाइंदा, जी जी, मैं लोकल पे जो है ना मैं उसको कवर कर रहे हैं। हम मुसलसल जो है ना तकरीबन 20 दिन से जो है ना वो दरिया को कवर कर रहे हैं। इसके जो है ना जो ऊंचाई कभी नीचे कभी ऊपर का सिलसिला वो चल रहा था, लेकिन मेडिकल के हवाले से जो है ना यहाँ पे इतनी इनके पास इंतजामात नहीं। जिस कैंप की आप बात कर रहे हैं कसूर में भी, वहाँ भी 300-400 लोग हैं, लेकिन उनके पास भी एक महदूद कैंप है। वहाँ पे बीमारियां जो अहम है हमें पता चला है वो सबसे ज्यादा है, इनको एलर्जी हो रही है, पेट की बीमारियां हैं बच्चों में, दूसरी डिजीजेज जो है ना वो पैदा हो रही हैं जिसकी पानी की वजह से। मुसलसल जो है ना पानी अभी तक ठहरा हुआ है, क्योंकि दरिया की कैपेसिटी 20,000 क्यूसेक है, सब सिर्फ 20,000 क्यूसेक, और इस वक्त जो 2.5 लाख क्यूसेक जो है ना पानी वो चल रहा है, तो वो क्रॉस कर चुका है। तो वो तो इसके मतलब है खतरनाक हद तक जो है ना वो। लेकिन मुतासर जो 4 लाख के चला गया ना जी, 385 पे जो है ना लास्ट वो चल के जाए जिसने जो है ना